जय हिंद दोस्तों, अभी कुछ दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सरकार अभी सब हमारे जितने भी भारतवासी हैं सबसे अनुरोध कर रही हैं कि वो स्वदेशी को अपनाएं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी कैसे अपनाएं, क्या करें, मतलब चीनी कंपनी को एक बैग कैसे त्याग कर सकते हैं हम। लेकिन हमारा सवाल एक ही है। देखिए, सरकार जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो सीधा नहीं बोल सकती आपको कि आप चीनी कंपनी को त्याग दें, लेकिन हम ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इस भारत देश के नागरिक हैं और हमारा ये पूर्ण अधिकार है कि हम स्वदेशी को अपनाएं और अपने देश के पैसे को अपने देश में ही रखें। सपोज एग्जांपल समझिए आप, अगर हमने एक मोबाइल खरीदा, एक मोबाइल अगर ओप्पो की है, अगर वो मोबाइल को अगर हमने चाहे किसी भारतीय ने अगर उसे ख़रीदता है, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा चीन गया। वो चीन का अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। सेम उसी प्रकार चाइना अभी बहुत ही टेक्निक में आगे निकल चुका है और आज वो हमारा ही पैसा से हमारे ही देश को आंख दिखा रहा है, और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही खतरनाक है। आज आप देख सकते हैं, चाहे वो चीन का विवाद हो, चाहे आप देख सकते हैं सिक्किम में अभी जो विवाद चल रहा है, चाहे अभी देख सकते हैं आप नेपाल का जो विवाद है, उसमें सब में चाइना का हाथ है। चाइना का विस्तारवादी मानसिकता है, ये कम्युनिस्ट शासन है, ये हमेशा विस्तारवादी मानसिकता का मतलब साथ देता है। और इसका हर एक सीमा, जहाँ जहाँ उसका सीमा, उस कंट्री की सीमा, चाइना की सीमा जहाँ जिस कंट्री में है, वो सबसे इसका विवाद चल रहा है। तो हमारे पास मानते हैं कि हम लोगों के पास संसाधन कमी है, लेकिन अगर हम लोग जो है हम अगर उसी को अपने उपयुक्त बनाएं और हम अगर अभी से अगर उसका बॉयकॉट करना चालू करें, तो हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द चाइना जो है वो भारत का पैसा पे इतराना कम करेगा। दूसरा चीज़, भारत को आंख दिखाना कम करेगा। चाइना ने जानते हैं क्या बोला है? चाइना ने बोला है कि भारतीय कभी भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बंद नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं, उनको करने का इच्छा शक्ति नहीं है। सोचिए कितना बड़ा लालचन है हम लोगों को। एक चीन का पत्रकार अगर ये चीज़ बोलता है तो वो सोचिए कि वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश सबसे प्राचीन संस्कृति का देश है। हम लोगों के पास जितना संसाधन है उतना किसी के पास नहीं है, तब भी हम लोग इतने पिछड़े क्यों हैं? ये सवाल उठता है। और इसमें सरकार को मैं पूरा क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, सरकार भी जिम्मेदार है, लेकिन कुछ बहुत हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं। आखिर हम लोग खरीदते हैं तभी तो उसके पास पैसा जाता है। तो प्रिय भाईजनों, आपसे निवेदन है मित्रों कि हमारी बात को समझा जाए। आज जो ये मैंने मास्क ये लिया है, ये किसका बदौलत है? ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है? ये सब चीन का है। चीन की वजह से आज पूरा दुनिया में तबाही मचा हुआ है। किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, हमें अपने देश को खुद बचाना होगा। अगर हम अपने लिए आज अगर हम लोग ये डिसीज़न नहीं लेते हैं तो कल को आप सुरक्षित नहीं हो, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आप बात को समझिए और चीनी प्रोडक्ट को जितना से कम हो सके, हम ये नहीं बोलते तुरंत ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस पे पहल करते हैं कि हाँ मैं अगर इसका बॉयकॉट करता हूँ, तो हम सब व्यापारी हैं। हम लोग कभी किसी का, मैं भी चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचता था, ई रिक्शा का
ये करता था, सेलिंग करता था। लेकिन जब मेरे को पता चला तो हमने जापान की कंपनी टेरा मोटर्स से हम लोग का टाई अप हुआ। अभी हमारा महिंद्रा के साथ बात चल रहा है। हम लोग कभी भी नेशन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हम लोग अपने नेशन के साथ रहना सीखते हैं और सीखे हैं, सीखते रहेंगे जब तक जान है तब तक। आज हमारे साथ में ऐसा परिस्थिति हमारे देश के साथ में है। अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी अगर इतना ताकतवर फैसला अगर वो नहीं लेते लॉकडाउन का, तो आप सोचिए आज क्या दृश्य होता हमारे देश में। इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। अमेरिका क्या है? अमेरिका कुछ नहीं है, वो भी आज फेल हो जाता है इंडिया के सामने। ऊपर से आप वायरस भी फैला रहे हो, ऊपर से आप देश को धमकी भी दे रहे हो। करना क्या चाहते हो आप? वो तो वही वाला हाल हो गया कि जिसका खाएंगे उसी का ये करेंगे, छेद करेंगे। सो मेरे भाई, अभी भी हमारे पास समय है। हम लोग अगर इसको अभी भी अगर रोकना चाहें तो बहुत अच्छा रोक सकते हैं और बॉयकॉट कीजिए, क्योंकि इसी से हमारा जीवन है। अगर हम लोग एक गरीब शिल्पकार, एक गरीब कुम्हार जो दिया बनाता है, जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, जो उनके अनेक हमारे अभी इंजीनियर हैं, थोड़ा सा महंगा होगा, 10-5 का अंतर पड़ेगा, हम उनका सामान लेंगे। डाबर का लीजिए, पतंजलि का लीजिए, अपना जो देसी प्रोडक्ट है उनका लीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, ताकि हमारा देश का पैसा हमारे पास रहे। आज आपने देखा श्रीमान रतन टाटा जी इस विपदा की घड़ी में 1000 करोड़ दान किए। ये कोई साधारण सी बात नहीं है। वो कहाँ से दान किए? आज हमारे देश के लोग टाटा के गाड़ी खरीद रहे हैं, टाटा के एसी खरीद रहे हैं, टाटा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तभी तो उनके पास जाकर के इतना पैसा आया। और न कौन ओप्पो और कौन वीवो हमारे देश को पैसा दिया कोरोना वायरस के समय? किसी ने नहीं दिया। वो सिर्फ कमाने आते हैं यहाँ पे। उनका एक ही मकसद है, ये बाज़ार है, बाज़ार है, काट लो जो भी पैसा है। वो अपने नेशन के लिए करेंगे, वो हमारे लिए नहीं करेंगे। आज हमारे देश के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो फिल्म जगत के हो, चाहे वो ये क्या बोलते हैं साइंटिस्ट हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, सब हमारे देश के लोग आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए आज एक पैर पे खड़े हैं इस विपदा की घड़ी में। और मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत इसको लाया गया है। तो अगर हम ये चीज़ को अगर हम नहीं समझते हैं, अगर हम इसका खंडन नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही विनाशकारी होने वाला है। ये आने वाले समय में मित्रों, इसको समझ लें। और हमारा अनुरोध है आप सभी से कि हाँ, आइए हम सब व्यापारी मिल कर के इसका बॉयकॉट करें, ताकि हमारा नेशन बचे और हम अपने भविष्य, अपने आने वाले बच्चों के लिए, पीढ़ी के लिए उन्हें एक समृद्ध राष्ट्र, उन्हें एक गिफ्ट करें, ताकि जो अपने पास सब मैन्युफैक्चरिंग का हब हो। आज दुनिया आज पीपीई किट और मास्क के लिए, आज दुनिया पीपीई किट और मास्क के लिए चाइना के पास हाथ फैलाया हुआ था। इंडिया के पास कोई प्रोडक्शन नहीं था। आज आप जाके देखिए, आज हमारे इंडिया में पीपीई किट और मास्क बनाया जा रहा है, वो भी काफ़ी मात्रा में। यहाँ तक क्या हम लोग उस हालत में भी है कि हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
तो अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। और हमारा एक ब्रांड अलग है, हमारा वैल्यू अलग है, हमारा देश का वैल्यू अलग है, भारत का वैल्यू अलग है। भारत का सामान जो भी जाता है, जो भी लोग परचेज़ करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट के जैसे नहीं। लिखो फेंको वाला कहानी हम लोग का नहीं है। सो आप लोग से एक निवेदन है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए और इसको ये क्या बोलते हैं, इसको फॉलो करें, ताकि हमारे देश के जीडीपी पर इस पे काफ़ी असर पड़े और हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो अगर अच्छा लगा मेरा संदेश, तो आप प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें। मुझे आपसे विनम्र निवेदन है, एक छोटा सा व्यापारी हूँ, देश हित के लिए बोलूँगा, जो सही है उसके लिए मैं बोलूँगा। जय हिंद।